हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी, अगर मैं ये कहूं उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो विभाग की जो भर्ती साल 2022 जनवरी के महीने में निकाली गई थी 2430 पदों पे, जिसमें अगर मैं पदों की संख्या की बात करूं तो असिस्टेंट ऑपरेटर के लगभग 1374 पद थे, हेड ऑपरेटर के 936 पद थे और वर्कशॉप स्टाफ यानी कर्मशाला कर्मचारी के लगभग 120 पद निकाले गए थे। साल 2022 जनवरी में आवेदन डलवा दिए गए थे और उसके बाद आप लोग निरंतर एग्ज़ाम की डेट का, अपनी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। और ना जाने कई बार ये डेट जो है, ठीक ना, कई बार डेट के बारे में कि भाई अब जो आपकी डेट है वो निकल के आ जाएगी, अगस्त में कोई सूचना आपको मिल जाएगी, है ना। तो टेंडर की जो प्रक्रिया है वो आ चुकी है, संपन्न हो चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया के बारे में कई बार नोटिस आए, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, है ना। तो कई बार नोटिस आए, इसके बारे में संपन्न हो चुकी है। फाइनली सितंबर में नोटिस ये आ चुका है कि फिजिकल के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है, यानी सभी भर्तियों से जुड़ी हुई। तो फाइनल है कि इसके जो एग्ज़ाम की जो कंपनी है जो कराने वाली है एग्ज़ाम, वो फाइनल हो चुकी है। और जहाँ तक उम्मीद है TCS शायद इसको ले उड़ी है, बाजी मार चुकी है, या हो सकता कोई और आ गई हो, है ना। वैसे NSIET ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पेपर है वो आपका हाइब्रिड मोड में होगा, यानी पेपर ऑनलाइन, OMR ऑफलाइन। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का आप लोगों ने वायरल अभी कुछ समय पहले का मैसेज देखा होगा, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की बात कही है। इशारा इसी एग्ज़ाम की तरफ है, क्योंकि कांस्टेबल का एग्ज़ाम इस साल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो आवेदन ही नहीं है, अभी नोटिफिकेशन नहीं है। आवेदन आएंगे, लेकिन उसके बाद में कहीं जाके भाई एकाएक पेपर नहीं हो जाएगा। दो से 3 महीने का समय कतई दिया जाएगा, और 2 से 3 ना मिले तो 45 दिन तो कतई मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो अभी वो चीज़ दूर है, तो इशारा इसकी तरफ है। फिर इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है जी? देखिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में कंफर्मेशन दे दिया था। पहले ही डेट अभी मैंने जुलाई अगस्त रखी नहीं थी आपके लिए। मुझे पता था कि सरकार इतनी जल्दी काम नहीं करने वाली, क्योंकि इनकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। और धीमी इसलिए है क्योंकि चुनाव है नज़दीक। इस भर्तियों को ले जाके ये चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा कर देना चाहते हैं, ताकि ये चुनाव के दरमियान ये बात बोल सकें, हमने पुलिस विभाग में, रेडियो विभाग में भर्ती की, कांस्टेबल के पद निकाले, जेल वार्डन के निकाले, SI के निकाले, कांस्टेबल के, PSC के, है ना, शिक्षक के पद निकाले, लेखपाल के पदों पर भर्ती की। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा, सभी भर्तियों का फ़ायदा सरकार चुनाव के मुहाने पे लेने वाली है। तो भाई देखिए, मैं आप लोगों को 2 मिनट में ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके चांस कब बनते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए बोल दिया है, और सेंटर सूची मांगी जा रही है कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम जो है वो संपन्न कराया जाना है। और लगभग जहाँ तक उम्मीद है, सेंटर जो सूची है वो जा चुकी है, संपन्न हो चुका है ये काम भी। अब आपका एग्ज़ाम का काम जो है वो सबसे पहले होना है, और सबसे पहले एग्ज़ाम ऑपरेटर का ही होना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें 15 अक्टूबर के बाद और 25 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद, अब 15 अक्टूबर से पहले चांस कम है, 15 अक्टूबर के बाद के चांस बहुत ज़्यादा हैं। 15 अक्टूबर के बाद और 25 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम जहां तक उम्मीद है संपन्न करा लिया जाएगा। ये पक्का मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूं भाई। अपनी इस वीडियो के माध्यम से अब तक मैंने आप लोगों को कोई ऐसा मतलब वाजिब डेट नहीं दी थी, कोई ऐसे भरोसे वाली डेट नहीं दी थी, लेकिन पहली बार मैंने डेट दी है आपको। 15 अक्टूबर के बाद और 25 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जहां तक पॉसिबल है, उम्मीद है, ठीक ना। जहां तक जानकारी हाथ लगी है उतनी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। सेंटर सूची फाइनल, तो देखिए सेंटर की सूची फाइनल हो चुकी है, सेंटर का सिलेक्शन हो चुका है, कौन कौन एग्जाम को ऑर्गेनाइज करेंगे सेंटर, और ये चीज़ का कंफर्मेशन हो चुका है दोस्त। पेपर का मोड कैसा होगा, तो ऑलरेडी ये पहले ही आप लोग को क्लियर कर चुके हैं। जो पेपर का मोड होगा ना वो हाइब्रिड मोड होगा। अब हाइब्रिड बीज भी आता है, आपने देखा होगा। ये हाइब्रिड मोड क्या होता है,
इसमें पेपर ऑनलाइन आता है और OMR ऑफलाइन भरनी होती है। नकल रोकने का एक तरीका है, एक प्रयोग है। हो सकता है अगर सफल होता है तो UPSI में भी आप लोगों को यही देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोगों के मैंने 2 से 3 मिनट लिए और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। 15 अक्टूबर से पहले चांस नहीं है इस एग्ज़ाम के होने के, 15 के बाद और 25 नवंबर तक इस एग्ज़ाम के चांस हैं। ये डेट बिल्कुल भी नकार नहीं सकते आप लोग। इसी डेट के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ये पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है भैया। और देखिए हरिश्चंद्र की औलाद मैं भी नहीं हूँ, एक अनुमान के अंदाजे से ही मैंने आप लोगों को ये डेट बता के चली है, लेकिन ये जो बताया है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, जब ही आप लोगों को बताया है। फिलहाल जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना, इन 5 का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इस बुक में आप सभी को जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, गाइड, है ना, ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं।